बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं बना रही हूँ अपनी किचन में आलू गोभी का सालन, और उस तरह बना रही हूँ जैसे कि होटलों या ढाबों पे बनाया जाता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने गोभी ली है 1 किलो, कटी हुई 1 किलो, और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इन दोनों को मैंने बारीक काटा है, मसलन के बहुत बड़े बड़े नहीं पीसेस में काटा, ये मैंने बारीक बारीक काटा है। और ये देखें, आलू भी मैंने तकरीबन 1 इंच के टुकड़े इतने ही साइज़ में काटे हैं, और इनको काट के पानी में डिप किया हुआ है ताकि ये काले ना हो। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको इस तरह बारीक मैंने फ़ाइन कह लें कि चॉप किया हुआ है। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। आप इसको काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रोज़न थे इसलिए मैंने इसकी पेस्ट बनाई है। और जो मसाले हैं जी, ये लहसुन अदरक, ये देखिए 4 अदद मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, और एक पूरा फूल लहसुन का जो होता है ना, वो मैंने इस तरह छील लिया है। और ये तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा था अदरक का, उसको छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इन सब को हम चॉप कर लेंगे। आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी, इसको फ्रेश आपने बनाना है। हमेशा मसाला गोभी बनाते हुए इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको मैं चॉप कर लूँगी। और मसालों में 1 टेबल स्पून मैंने लिए सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया मैंने पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने ली हल्दी, और 1.5 टीस्पून लिया है मैंने नमक। और मसाला में 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा, और इधर जो साइड पे है ना, आप गौर से देखें, ये अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन लिया है, और 1 टीस्पून गरम मसाला। आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इन मसालों का इस्तेमाल बीच बीच में वक्फे वक्फे से होगा, इकट्ठा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आधा कप ऑयल लिया मैंने, और ये 3-4 हरी मिर्चें और धनिया गार्निश के लिए। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया बर्तन में। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, और साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। और इस टाइम मैं आंच तेज़ कर दूंगी, और तेज़ आंच पर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जी, तो प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने जो हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन था ना, उसको चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें जो ज़ीरा और अजवाइन थी वो भी डाल देंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम ये वाले मसाले, नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी, ये वाले डाल देंगे। टमाटर में काफ़ी पानी है, तो आंच हल्की करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने देंगे, ताकि नमक मिर्च जो है ना, उसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी देर में इसको ढाँप दूँगी। जी, 2 मिनट मैंने इसको ढाँपा था, तो देखें ऑयल ऊपर आ गया और टमाटर का पानी खुश्क हो गया। अच्छे से इसको थोड़ा सा और भून लें। नमक मिर्च का इस्तेमाल जो इसमें है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। और आलू डाल के आपने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। आंच मैंने थोड़ी हल्की कर दी है। तीन से 4 मिनट आलू को मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी गोभी। अगर तो गोभी मोटी मोटे फूल काटे हो ना, तो वो तो आप आलूओं के साथ ही डाल दें, लेकिन मैंने गोभी ज़रा बारीक काटी थी, इसलिए मैंने 3-4 मिनट आलूओं को पहले भून लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गोभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढाँप दूँगी, और मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि गोभी पानी खुद छोड़ेगी। और अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत फ़ील हो तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। इस टाइम पहले मैं इसकी आंच हल्की करूँगी, ताकि हल्की आंच पे गोभी सारा पानी छोड़ दे, फिर बाद में आंच थोड़ा तेज़ करेंगे। इस टाइम हल्की आंच पे मैंने रख कर दिया चूल्हे को। जी, तो देखें गोभी ने, ये देखें
पानी आपको शायद नज़र आ रहा हो, गोभी ने पानी छोड़ दिया है, तो मज़ीद पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आँच पहले थोड़ी सी हल्की थी, तो अब भी मैं थोड़ी सी तेज़ करूँगी, लेकिन बहुत तेज़ नहीं, ठीक है। मसलन लो मीडियम पे रखना अपने आँच को, और इसको अब डांप देंगे दोबारा, तब तक डांपेंगे जब तक ये गल ना जाए। लेकिन फिर भी दरमियान में आपने इसको एक आध दफ़ा सब्ज़ी को ऊपर नीचे कर देना है, मसलन हिला देना है। जी, तो गोभी अच्छे से गल गई है। तो अभी इसमें इसको ऐसे साइड पे करके देखें कि आपको पानी फ़ील हो रहा है, तो हल्का सा ही देखें पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लें। तो आलू हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे से गल गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ना, थोड़ी सी आंच तेज़ करके ना, पहले आंच स्लो थी तो अब थोड़ी सी तेज़ करके इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मैंने दरमियान में कुकिंग करते हुए ना आंच लो मीडियम से थोड़ी स्लो कर दी थी। हमने सालन के हिसाब से आंच को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लें। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना, ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त, बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये गोभी है। उसमें ये गोभी के बड़े बड़े फूल नहीं रखे जाते। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, जो मैंने आपको बताया था, वो आपने इस पॉइंट पे डालना है। एंड पे डालने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है गरम मसाले की। और ये गरम मसाला मेरा होममेड मसाला है, आप इसको मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 4 हरी मिर्चें जो थी मैंने बताई साबुत, और हरा धनिया। तो चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया। तो मेरी आलू गोभी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।